दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे दिनांक 3 जनवरी 2023 में 5-15 से 6-15 के बीच लिए गए पेपर की क्रमांक के हिसाब से इसका नंबर कौन सा है? 16वां। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें से 20 जोड़ने पर 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? इस तरह के कई सवाल आप देख चुके हो। इस सवाल में केवल एक फर्क है, 20 जोड़ने पर, मतलब जो संख्या आपकी आएगी वह संख्या आपका उत्तर नहीं है, उससे 20 कम आपका उत्तर। मतलब मान लीजिए कि अगर किसी संख्या से 80 वो ऐसी संख्या है जो विभाजित कर रही है, मान लीजिए 8 और 10 का पूछा गया होता और आपसे पूछ लिया गया होता कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसमें 20 जोड़ दिया जाए तो वह 8 और 10 से विभाजित हो जाए। अब 8 और 10 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? 80 या 40? 8 और 10 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 40। एलसीएम 40 है। अब 40 विभाजित है तो 20 जोड़ने के बाद विभाजित होनी चाहिए। मतलब आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है उसमें से 20 आप घटा दीजिए, मतलब 40 में से 20 घटा देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 20। अभी हमारे सवाल में हमसे बोल रहा है 18, 56 और 42। देखिए 18, 56 और 42, हमारा फोकस इस पर होना चाहिए। दो बड़ी संख्याएं ये हैं, दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं? दोनों संख्याओं को अगर हम देखें ये किससे कट जाएंगे? 14 से। 14 चौके 56, 14 त्रिक 42, 14 से काटने का। अब देखिए अगर मेरे को 18 को काटना है तो 18 को काटने के लिए 2 तो मेरे पास 2 बार है, लेकिन 18 के लिए मुझे 9 चाहिए तो 3, मतलब उत्तर, मतलब ये 56 और ये 9, कितना? 56 और कितना? 9 छक्का 54, 9 पना 45 और 5 50, मतलब 504 वह संख्या है जो 18, 56 और 42 से पूरे तरीके से कट जाएगी। लेकिन 504 आप नहीं है, इसमें मुझे 20 को घटाना पड़ेगा क्योंकि सवाल आपसे पूछ रहा है 20 जोड़ने के बाद वह कटे। ये 4, 50 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 48, मतलब उत्तर हो जाएगा 484 और यही आपके सवाल का जवाब है। 484 में आप 20 जोड़ेंगे तो 504 मिलेगी और वही संख्या 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? 8 और 12 का तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती का जो फॉर्मूला है वो होता है b²/a। a की वैल्यू है 8, b की वैल्यू है 12, मतलब कितना हो जाएगा? ये 12 गुणे 12 बटे 8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 छक्के 12, 6 तिरिक 18, मतलब इसका तृतीय समानुपाती 18 होगा और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर मैं ज्यादा टाइम आप लोगों को इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती लगभग हर पेपर में एक आध सवाल ऐसा आ रहा है। पिछले पेपर में जरूर एक सवाल बहुत बढ़िया आया था, x प्लस वाई की पावर 4 था और x माइनस वाई की पावर भी 4 था। सवाल में कुछ था नहीं लेकिन उसका जो ऑप्शन था उस ऑप्शन में बहुत कुछ था। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, एक सेब, एक संतरा और एक आम का औसत मूल्य 36, ठीक है। एक सेब और एक संतरे का औसत मूल्य 28 है, ये भी ठीक है। संतरे और आम का औसत मूल्य 32 है। संतरे का मूल्य आपसे पूछा। देखिए एक सेब और एक संतरा और एक आम, मतलब संतरा यहाँ पर 2। अगर मैं देखूं, अगर मैं बात करूं, देखिए सेब प्लस संतरा प्लस आम, इन तीनों का जो योग है औसत 36 है, तो योग कितना हो जाएगा? 108। मतलब एक सेब, एक संतरा और एक आम अगर खरीदेंगे तो 108 रुपए से मिलेगा। अब देखिए सेब और संतरा, सेब प्लस संतरा, इनका कितना है? इनका है भाई 28 गुणे 2, मतलब कितना हो जाए? 56। और फिर क्या बोल रहा है? एक संतरा और एक आम, अगर संतरा और आम अगर मैं खरीदूंगा तो उसका औसत मूल्य 32 दिया हुआ है, तो 32 गुणे 2, मतलब ये कितने का मिलेगा? 64। अब देखिए इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? संतरा 2 बार मिल जाएगा और क्या मिलेगा? एक सेव मिलेगा और एक, और ये कितना है? 6 4 10, 6 5 11 और एक 120। और इसकी जो प्राइस है ये कितनी? 108। तो एक संतरे की जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी? 120 माइनस 108 बराबर कितना हो जाएगा? 12 रुपए। और यही आपके सवाल का जवाब है जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। यह ध्यान देने की बात यह है कि जो औसत है
वो होता है योग बटे संख्या। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। औसत 36 दिया था, 3 चीजें थी इसलिए 108 हो गया। यहाँ 2 चीजें थी, 28 गुणे 2 56 हो गया, 32 गुणे 2 64 हो गया। इन तीनों का 108, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो संतरा मुझे 2 बार मिलेगा, एक बार सेब एक बार आम, और एक संतरा एक सेब और एक आम की कीमत 108 है। इन सबकी कीमत मिला के 120 है, मतलब संतरे बस की कीमत कितनी हो जाएगी, 12 रुपए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, किलोमीटर पर आवर में 35 मीटर। देखिए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर बड़े को छोटा बनाना है तो छोटे का गुणा करना पड़ेगा, छोटे को बड़ा बनाना है तो बड़ा। अब यहां देखिए मीटर पर सेकंड को किलोमीटर, मतलब मीटर को किलोमीटर बनाना, मतलब छोटे को बड़ा करना, और छोटे को बड़ा करना है तो गुणा किसका करना, बड़े का। तो बड़े का गुणा करेंगे तो बड़ा कितना होता है, 35 गुणे 18 बटे 5 सत्ते 35, 7 18 सत्ते 126, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में 126 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। और ये आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 11,500 रुपए की धनराशि है, 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर। धनराशि है, मिश्र धन नहीं है, उधार ली जाती है, ब्याज वार्षिक रूप से है, 2 वर्ष बाद कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब मूलधन दिया गया है और आपसे मिश्र धन पूछा जा रहा है। दर आपको कितनी दी गई है, 5%। 5% का मामला होता है 1/20 का, मतलब 20 की राशि 21 बनेगी 1 साल में, 2 साल में मामला, मतलब 400 रुपए कितने रुपए हो जाएंगे, 441 रुपए। और ये राशि कितनी दी गई है, 11,500। 101010, मतलब 4 की वैल्यू 115 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 115/4। बस इसी का उठा करके आप यहाँ पर पूरा कर, ठीक है। काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, भाग न पहुंचे लब्धे 0.2, ठीक है। मतलब कितना आ गया, 115 गुणे 110.2। अब इसको मैं एक काम करता हूं, 100 धन 15 में बदल, मतलब मैं ये करता हूं कि 110.25 में पहले मैं 100 का गुणा करूंगा और फिर 110.25 में मैं 15। अब देखिए यहां अगर गुणा होगा ये दोनों चीजों कैंसिल, मतलब ये पूरा मामला कितना हो जाएगा, 110। इसका गुणा करेंगे तो 15 पना 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, 2 अंकों का दशमलव। अब आप इनको जोड़ लीजिए तो 5 3 8, 5 2 7 6 उतर जाएगा, 1 1 2 दशमलव यहाँ आ जाएगा 75, 12,678.75, 12,678.75 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। और यही आपके सवाल का जवाब था। सवाल में वास्तविकता में कुछ नहीं था, केवल थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का मामला था, और मल्टीप्लिकेशन करते टाइम पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना तो है, ठीक है। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन आपको ऐसे करना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, यदि त्रिज्या r1 इकाई वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या r2 वाले एक अन्य अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। देखिए अर्धगोले का, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई r इसका 1/2, और अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 3 पाई में r2। r2 का मान आपसे पूछा, सवाल आपसे कह रहा है ये दोनों बराबर है, 4 पाई r1 स्क्वायर बराबर है 3 पाई r2, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r2 की वैल्यू पूछ रहा है तो r2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 r1 स्क्वायर 4/3। अब देखिए R2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √4/3 R1। अब देखिए 4 का वर्गमूल तो 2 ही हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा √3, और R1 स्क्वायर का कितना हो जाएगा R। मतलब यही आपके सवाल का जवाब है, ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 में। सवाल में कुछ था नहीं, केवल और केवल आपको एक काम ये करना था कि
वक्र पृष्ठ और अर्धगोले के जो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए था। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर कितने घन बनाए जा सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था जब कभी भी संख्या की बात हो तो बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति। अब यहां पर अगर दोनों सेम है, जैसे अभी 2-4 पेपरों में आया गोले से गोला बनाए, ठीक है, r1 क्यूब r2 क्यूब का मामला था। लेकिन यहाँ पर जब अलग आकृतियां बनाई जाती है तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए। संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर होता है बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति। अब देखिए बड़ी आकृति का आयतन घनाभ है तो घनाभ का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और नीचे क्या बना रहा है, घन। घन बना रहा है तो a क्यूब होता है, मतलब 4 गुणे 4, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। उत्तर कितना हो जाएगा 12, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। यहां अगर किसी को दिक्कत है तो ये ध्यान रखिएगा, ये होता है LBH अपॉन, ठीक है। चाहे फार्मूला अगर लिखना है तो घनाभ का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन के लिए होता है कि जो भुजा दी गई है उसी का 3 बार गुणा, इसीलिए उसको क्यूब लिखते हैं। अगला सवाल, एक ट्रक का मूल्य से 17% कम किया गया है और अब इसका मूल्य 33,32,948 रुपए, इसका मूल्य 17% कम, मतलब पूरा मामला कितने का है, 83। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, मूल मूल्य, मतलब 83% की वैल्यू दिया हुआ है, 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। 83% की वैल्यू दी गई है 33,32,948। अब 100% की पूछ रहा है तो 33,32,948 बटे कितना 83 और गुणे कितना 100। शुद्ध शुद्ध सवाल किसका है, भाग का। अब इसको आपको भाग देना है, 33,32,948 में भाग का है, कर देना है 33 में तो जाएगा नहीं, 333 में 8 चौके 32, 12 4 बार चला जाएगा, 4 तिहाई 12, 1 बचे, भाग न पहुंचे लब्धे शून्य, 2 उतर गया। ठीक है, 2 उतर गया, अब 12 में भी नहीं जा रहा, सॉरी 12 में नहीं जा रहा है, अब क्या उतर जाएगा, अब ये कितनी बार जाएगा, वैसे अगर देखो आप 40 आ गया है, उत्तर तो ये है। ठीक है, ये मैं करके बता देता हूँ, तो 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा। ये कितना हो जाएगा 83, ये 6, ये 4, 9 के बाद आपका 4 उतरेगा, कितनी बार जाएगा ये 5, 8 छंग 48, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो ये हमने 5 ले लिया, 5 तिहाई 15, 5 8 40 और 1 41, 14 में से 5 चला गया 9, 5 में से 1 चला गया तो 4। अब ये कितना 4 उतर चुका है, 8 बार, अब ये कितना हो जाएगा 498। अब ये मामला खत्म। अब इसमें मुझे कितने का गुणा करना है, 100 का, मतलब सीधे सीधे आप बोल सकते हो 40 156, ये आपका उत्तर है। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा जैसे ही 40 आ गया था, क्योंकि यहां पर डाटा 39 था, 38 था, 36 था, 40 था, तुरंत आपको 40 पर टिक, आपको आगे सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं। बस 40 को टिक करने के पहले एक बार आप देख लीजिए कि 40 सही है कि नहीं है, क्योंकि 4 और कहीं है ही नहीं, वास्तव में तो 4 के बाद ही उत्तर आ जाता, 4 बार ही जा रहा है कि 3 बार, 4 बार पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब उत्तर आपका 100% कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले सवाल, सबसे बड़ी संख्या विभाजित कर सकती है उसका मान है, मतलब आपको संख्या निकालनी है और संख्या निकालने के बाद आपको उसका बटा 2 करना। अब देख लीजिए ये सबसे बड़ी संख्या जैसे ही दे दिया, मतलब मामला किसका है, एक्स। अब इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं, देखिए 286, 1001 और 2400, इन दोनों का अंतर निकालना है फिर। ठीक है, देखिए वैसे अगर मैं अंतर निकालूंगा तो 14 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा तो कितना बचेगा 700, और एक और जुड़ जाएगा तो 700, जोड़ लीजिए 6 5 11 8 1 9 1 10 7 9, बिल्कुल सही है।
20 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 19, 24 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, इन दोनों को अगर मैं घटाऊं तो 19 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 14 में से मतलब मामला कितने का है 700। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी संख्या 704 लेकिन 286 तो छोटी है, इसको टुकड़ों में बांटते हैं, ये 4 से कट जाएगी, 4 एक कम 4, लास्ट के 2 डिजिट थे इसलिए 4 से, 4 एक कम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, 19 चौक 76, अभी भी 4 से कट रही है, 4 गुणे 4 गुणे 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16, अभी भी 4 से कट रही है, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4। अब आप देखिए 4 वाले से तो ये कटेगी नहीं, ये कटेगी ही नहीं, 1001, तो ये तो हो नहीं सकती, बची कौन सी 11, यही आपका उत्तर होगा, मतलब 11 ही है जो इन सबको काट सकते। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई, आपसे पूछ रहा है x बटे 2, मतलब 11 बटे 2, उत्तर कितना हो जाएगा 5.5, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, यहां पर जब कभी भी ऐसा मामला आए बड़ी संख्याओं का HCF निकालना हो तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि जो संख्याएं आपको दी गई हैं उनको बढ़ते क्रम में लिखिए और पूरी उनको घटा घटा करके उत्तर निकालिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, एक दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य 2500 रखा, 20% छूट, 10% अतिरिक्त छूट, विक्रय मूल्य क्या? ठीक है, रुपए में दिया गया, सीधे सीधे सवाल को लगाना है, प्रतिशत पूछा नहीं है। 2500, 20 की छूट मिल गई मतलब मामला कितने का हो गया 80 का, और 10 की छूट मिल गई मतलब मामला कितने का हो गया 1 2 1 2 1 2 1 2, 25 अट्ठे 200 और गुणे कितना 9, उत्तर कितना हो जाएगा 1800 रुपए। यही आपके सवाल का जवाब है, ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, यस एक कार के 49 दिनों में, नमन 35 दिनों में, सौरभ 7 दिनों में। बारी बारी का काम है तो इसमें यूनिट लेनी पड़ेगी। एक एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि पहले दिन कौन करता है एस, ठीक है, फिर नमन, और फिर कौन करता है सौरभ, सेम, ठीक है, फिर से चौथे दिन एस, और यह क्रम इसी प्रकार कार्य के अंत तक जारी रहता है। तो कुल समय ज्ञात बारी यहां मैंने आपको बताया था, मान लीजिए एक इसी काम को 5 दिन, क्या एक ही क्षमता 5, बी की क्षमता 4 है, दोनों मिलके करेंगे तो कितना काम हो जाएगा एक दिन में। लेकिन अगर ये बारी बारी से काम करेंगे तो हम ये मान लेते हैं 2 दिन वो काम करेंगे, पहले दिन ए करेगा दूसरे दिन बी करेगा, तो 9 काम होगा, लेकिन अब कितने दिनों में होगा। अब अगर मान लीजिए मुझे 21 काम करना है और काम की शुरुआत 21 दिन करना, तो 9 दूनी 18, 9 काम में 2 दिन इन्वॉल्व है, तो 2 बार गया तो 9 दूनी 18, मतलब 4 दिन तो ये पूरे पूरे हो गए। अभी भी 3 काम बचा हुआ, और ये 3 काम जो पहले काम कर रहा था वो करेगा, तो 3 त्रिकाई 9, मतलब 1/3, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 4 सही 1/3 दिन। अब आइए देखते हैं इस सवाल को। सवाल में आपको बोल रहा है यश, यश कितने दिनों में कर रहा है 49 दिनों, ठीक है। नमन, नमन कितने दिनों में कर रहा है 35, सौरभ, सौरभ कितने दिनों में कर रहा है 7 दिनों, ये आपका ठीक है। अभी देखिए 7 7 49, 7 पन्ना 35, मतलब इसका जो वर्क है वो है 7 गुणे 7, ठीक है। इफिशियंसी 49 के लिए 5 हो जाएगी, 35 के लिए 7 हो जाएगी, 7 के लिए क्या। अब आप देखिए कि अगर मैं इन तीनों की बात करूं, मतलब ये तीनों की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 35, 7 42 और 5 47, और ये 47 काम अब कितने दिनों में होगा 3 दिनों में, और ये कितना यूनिट हम इसको मान लेते हैं। अब देखिए काम कितना है, काम कितना है 7 पन्ना 49, 49, 5 नमा 45, 5 चौके 20 और 4 24, 245 का। अब 3 दिनों में काम कितना हो रहा है 47, अब इस 245 में मैं 47 का भाग दे रही हूँ, 245 में देखते हैं कितनी बार जाता है 47, कितनी बार जाएगा 4 6 24, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12 और 2 सॉरी 5 बार, 4 बार, 4 सत्ते 28, 4 चौके 16 और 2 18, 15 में से 8 चला गया 7,
13 में से 8 चला गया, 5 बार जाएगा, 5 सते 35, 5 चौके 20, कितना काम बचेगा 10। अब देखिए ये कितनी यूनिट हो गई, 5 यूनिट, 5 यूनिट हो गई। अब 5 यूनिट के बाद भी कितना काम हो गया, 10 का। शुरुआत कौन कर रहा है, यश कर रहा है। अब 5 यूनिट का मतलब ये 5 गुणे 3, ये तो पूरा पूरा है। अब इस 10 में से यश कितना कर देगा, यश कर देगा 10 में से 5 का, ये कितने दिन, 1 दिन। अभी भी कितना काम बच गया है, 5 काम। तो 5 काम अब कौन करेगा, नयन करेगा, और 5 काम करना है, वो 7 काम कर रहा है, तो 5/7 दिन। अब देखिए 5 तिहाई 15 दिन और एक ये 16 दिन, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 16 सही 5/7 दिन, 16 सही 5/7 दिन। अच्छा ऐसे दिया हुआ 16 सत्ते 112 और 5 117/7 दिन, 117/7। यहां पर ये हमें जो ध्यान देना है वो यही ध्यान देना है कि चूंकि काम बारी बारी से हो रहा है और काम को शुरू कौन कर रहा है। अब यहां हमने देखा कितनी यूनिट आई, 5 यूनिट। 1 यूनिट कितने दिन के बराबर है, 3 दिन के बराबर। तो जब 1 यूनिट 3 दिन के बराबर है तो 5 यूनिट 15 दिन, ये तो सीधा सीधा मतलब 5 यूनिट का मतलब 3 दिन यश ने कर लिया, 3 दिन नमन ने कर लिया और 3 दिन सौरभ ने कर लिया, मतलब वो 5 दिन तीनों ने कर लिया, मतलब 15 दिन तो ये काम हो ही गया। अभी भी कितना काम बचा हुआ, 10 काम। अब 10 काम में से 5 काम कौन कर देगा, यश कर देगा, तो अभी भी कितना काम बच जाएगा, 5 काम। और नयन काम कितना करता है, 7, तो 7 काम अगर एक दिन में करता है तो 5 काम करने में उसको टाइम कितना लगेगा, 5/7। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या, एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो इसमें 1 किलोग्राम की ट्रक का वजन। यहां मैंने आपको बताया था कि अगर एक आदमी अंदर आए या एक आदमी बाहर जाए तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है उसका मान जो होता है वो क्या होता है, मान होता है औसत प्लस संख्या गुणे वृद्धि। अब देखिए औसत था कितना, औसत था 48। संख्या संख्या चार, एक ट्रक और 4 कार थे तो ये 4 और गुणे कितने की कमी हुई है, 1 की, ये कितना हो जाएगा 48 + 4, मतलब उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको बेसिक से आप लगाते तो 1 ट्रक + 4 कार बराबर कितना हो जाता, 48 में 5, मतलब 200, 240, और 4 कारों का कितना हो जाता, 1 किलो कम हो गया, 47 × 4, 4 सत्ते 28, 4 चौके 16, 16 और 2 18। अब अगर इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो ये कैंसिल, तो एक ट्रक जो बचेगा वो कितना बचेगा, 12 और 40, 52। अब ये डायरेक्ट है और ये जैसा आपको उचित लगे कर लीजिए, लेकिन मेरी व्यक्तिगत सलाह यह है कि इसको आप करने की आदत डालिए। बात करते हैं अगले सवाल की। अरुण और आदित्य एक काम को अलग अलग क्रमशः 8 और 12 दिन में करते हैं। ठीक है, 2 दिन अकेले काम करने के बाद आदित्य काम कितना कर रहा था, 12। 2 दिन किया मतलब 2 छक्के 12। ठीक है, 1/6 काम तो कर गया वो, 5/6 काम बचा। 5/6 काम को कौन कर रहा है, अरुण। 5/6 × 8 40/6, 40/6 मतलब 20/3, उत्तर कितना हो जाएगा, 6 सही। तो अब देखिए मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं। बेसिक के तरीका क्या है, कितना है ये है अरुण और ये है आदित्य। ये 8 दिनों में कर रहा है, ये 12 दिनों में कर रहा है, मतलब वर्क कितना है, 24, इसकी फीस। ठीक है, अब देखिए 2 दिन अकेले कार्य करने के बाद आदित्य काम को छोड़ देता है। इसने कितने दिन काम किया, 2 दिन। 2 दिन काम किया तो 2 दूनी 4 काम। अब शेष कितना बचा, तो शेष काम हो गया 24 - 4 बराबर कितना, 20। अब इसको करेगा कौन, अरुण करेगा, तो कितने दिन में करेगा, 20/3, मतलब 6 सही 2/। ठीक है, एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। कितने दिन किया इसने, 2 दिन, मतलब जो आदित्य का जो काम है वो कितना है, 2/12, मतलब 1/6।
तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 5/6। तो अब अरुण कितने दिन में कर रहा था पूरा काम, 8 दिनों में, तो ये इसको कितना करेगा 5/6 गुणे 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 20/3, मतलब 6 सही। ठीक है, ये तरीका भी है, ये तरीका भी है। ठीक है, इस तरीके से हम बेसिकली अभी तक सवालों को लगा रहे थे। पिछले वीडियो से मैंने आपको ये तरीका बताया, क्यों, क्योंकि जहां पर भी शेष काम की बात की जाती है वहां पर बेहतर यह है कि आप इस तरीके का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इससे सवाल आप माइंड में ही हल कर सकते हैं, आपको कलम भी चलाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ते साथ ही आपको उत्तर बता दिया कि उत्तर कितना है 6 सही 2/3 दिन, और ये आपका लगा भी। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ये है ए, ये है बी, ये अगर 100 है 100, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम। कम और अधिक की बात जैसे ही आती है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, और जिसके साथ से लगा होता है वो वैल्यू कहां चली जाती है, नीचे। आपसे बोला बी ए से कितने प्रतिशत कम, यहां देखिए कितने प्रतिशत कम, 40 कम। ठीक है, 40 का मतलब ए से मतलब ये नीचे जाएगा, उत्तर कितना हो जाएगा 40/140, प्रतिशत पूछा है तो बटे ये कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, मतलब हो जाएगा 200/7, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 28 सही 4/7, 28 सही, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सवाल में कुछ भी दम नहीं है, वृद्धि की बात की जाए कमी की बात की जाए तो उसको हमेशा घटा के कर। 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। पिछले 3 वर्षों में, ठीक है, पिछले 3 वर्षों में तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या देखिए 3 साल पहले की जनसंख्या, तो जनसंख्या कितनी थी 2,50,000, कितने की वृद्धि हुई 3 की, मतलब मामला कितने का है 103/100। फिर कितने की वृद्धि हुई 4 की, तो मामला कितने का है 4/100। फिर कितने की वृद्धि हुई 6 की, तो मामला कितने, 1 2 1 2 1 2। अब देखिए अगर मैं इसको 4 दे दूं ये भी 100 हो जाएगा। ठीक है, 4 दे दीजिए, 4 दे दीजिए, 4 दे देते हैं इसको, तो 2 से इसको भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 52, 2 से इसको भाग देंगे तो 3 पंचायत, इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये 25, ये 25 और ये 25 हो जाएगी। अब आपके पास आ गया 52 गुणे 53 गुणे 100। अब इसको कैसे करना है देखिए, मैं इसमें करूंगा 52 और 53 का गुणा करूंगा, ये धन 2 है, धन 3 है, 3 दूनी 6, 52 और 3 55, ये 0 6 हो जाएगा। 55 में 2 का भाग देंगे 27, ये आ जाएगा 27 56। अब इसमें गुणा करना है 103 का, तो सबसे पहले मैं इसमें 100 का गुणा करूंगा, और अब मैं 3 का गुणा करूंगा, तो 3 छके 18, 3 बचे 15 और 1 16, 27 तरीके 81 और 1 82। ठीक है, ये 68 तो पूरा पूरा आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 7 1 8 और ये 2, 28 38 68, 28 38 68, ये आपके सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बेहतर यह है कि आप तरीकों का इस्तेमाल करें। अभी अभी एक नया वीडियो अपलोड हुआ है, आप कैलकुलेशन में जाकर के देख लीजिएगा कि 50 की निकटतम संख्याओं का जो गुणा है और जो वर्ग है वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, 4 किलोमीटर की दौड़ में ए बी सी समान चाल से दौड़ते हुए प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करते। ए बी को 1 किलोमीटर से पछाड़ता, मतलब ए दौड़ा 4 तो बी दौड़ा 3। ठीक है, बी सी को 1 किलोमीटर से पछाड़ता, मतलब जब बी दौड़ा 4 तो सी दौड़ा 3। उस दौड़ में ए सी को कितने मीटर से, देखिए सवाल आपको बोल रहा है ए और बी के बीच का जो रेशियो है, ए जब 4 दौड़ता है तो बी दौड़ता है 3। जब बी और सी के बीच का मामला होता है तो बी दौड़ता है 4 तो सी दौड़ता है 3। अब देखिए दोनों में बी कॉमन है, बी कॉमन है तो बी बराबर होना चाहिए, लेकिन बी यहाँ 3 है यहाँ 4 है, में कितने का गुणा 4 का, में कितने का गुणा 3 का, मतलब ए इज सी, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई। ठीक है, अब देखिए
ए और सी के बीच की बात पूछ रहे तो 16 में कितने से हरा रहा है? 9 से। मतलब 16 किलोमीटर में यहां कितने से हरा रहा है? 7 से। 16 किलोमीटर में 7 किलोमीटर से, तो 1 किलोमीटर में 7/16, तो 4 किलोमीटर में 7 गुणे 4/4, 4 चौके 16, मतलब 7/4। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको मीटर में बदलना, चूंकि ऑप्शन तो मीटर में दिया हुआ है, तो 7000/4, 4 एकम 4, 3, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, उत्तर आ जाएगा 1750 मीटर। और यही आपके सवाल में कुछ ऐसा था नहीं। ठीक है, बस आपको रेशियो निकालना। दौड़ का मामला है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का सवाल है, और टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में रेस का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमने रेशियो निकाला, ए और सी की बात की। ए 16 दौड़ता है तो सी दौड़ता है 9, मतलब अंतर कितने का है? 7 का। मतलब 16 किलोमीटर में 7 का, लेकिन दौड़ कितने किलोमीटर की है? 4 की, तो 4 किलोमीटर में वो 7/4 किलोमीटर वो हराएगा। लेकिन उत्तर मीटर में दिया हुआ था, इसलिए 7 किलोमीटर को मैंने कितने किस में बदल दिया? मीटर में। तो मीटर में बदल दिया तो 7000 हो गया, और 7000 में 4 का भाग दे दिया, तो उत्तर कितना आ गया? 1750। बात करते हैं, एक दुकानदार अपने पुराने स्टॉक को क्रय मूल्य से 25 बेचता है, 30% कम। जैसे ही वजन का मामला आ जाए, मतलब समझ जाना कि आप मामला बेईमानी का है। और बेईमानी में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, विक्रय मूल्य वो होता है जो पैसा लिया गया। ठीक है, जैसे यहाँ 25% हानि बढ़ गई। सामान के क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानते हैं? 1000 में 25% हानि का मतलब 75% सामान बेचा गया। ठीक ठीक है, ऐसे क्या बोल रहा है? 30% कम वजन का 25% हानि का मतलब कितना होता है? 75%। 30% कम वजन का मतलब कितना होता है? 70। ठीक है, अब देखिए इसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1000 गुणे 75/100, 1212, मतलब उस सामान उसने बेचा कितने में? 750। ठीक है, अब देखिए 30% कम वजन का, वजन मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 1000 गुणे 70/100, 1212, मतलब ये कितना हो गया? 700। अब देखिए क्रय मूल्य 700 है, विक्रय मूल्य 750 है, तो लाभ कितने का हुआ? लाभ हो गया 750 माइनस 700, मतलब कितने का? 50 का। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 50 बटे क्रय मूल्य कितना है? 700, और गुणे कितना? 100, 1212, 7 सही 1/7, जवाब है 7 सही 1/7। नहीं दिया हुआ है 7.14% का लाभ होगा, हानि नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही समझदारी के साथ बंदे ने काम किया है, बेईमानी की, लेकिन बहुत ही दिमाग से बोल दिया हमने 25% हानि पर सामान को बेचा। लेकिन क्या किया उसने? होशियारी है कि 1000 ग्राम की जगह उसने केवल 700 ग्राम वजन का इस्तेमाल किया। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु की खपत में के प्रतिशत वृद्धि 25% है, तो कुल बजट में कितना परिवर्तन किया जाए? कि वस्तु की कीमत में कुल बजट में परिवर्तन हो तो वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत की गिरावट है? किसी वस्तु की खपत की प्रतिशत, देखिए कुछ भी हो, खपत और उसका जब मामला एक्सपेंडिचर का मामला होता है, तो एक्सपेंडिचर जो होता है वो, ये बात ध्यान रखिएगा कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है रेट। यहाँ देखिए खपत में वृद्धि कितने की हो गई है? 25। मतलब पहले अगर 100 किलो खपत थी तो अब 125, या मतलब मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 4 और। कुल बजट में परिवर्तन की किसी वस्तु की कीमत में गिरावट आती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वृद्धि कितने की हुई है? 1। अब अगर बजट की बात की जाए तो 4 में वृद्धि हो गई है, तो 1/4 गुणे 100, उत्तर कितना हो जाएगा? 25%। तब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 है, 5% छूट देने के बाद नए मूल्य में 15%, पुनः नए मूल्य में 20%। सवाल में कंफ्यूजिया मत जाइएगा, सब नए मूल्य ही होते हैं। कुल मिलाकर के उसने 3 छूट,
कौन कौन सी थी? 5 की, 15 की और 20। रुपया दे करके रुपया ही पूछा हुआ है, सीधे सीधे सवाल को लगा देना है। 3,500 रुपए का सामान था, 5 की छूट मतलब 95, 15 की छूट मतलब 85, 20 की छूट मतलब 80। ये था मामला। 1 2 1 2 1 और 1। और कुछ कटेगा क्या? कट सकता है। 5 सते 35, 4 दूनी 8, 5 17। आगे में क्यों नहीं काटूंगा? अच्छा आगे भी कट सकता है। 2 पंचे 10, 19 बना, ठीक है। 19 सत्ते 133 और कितने का गुणा? 17 का। 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 5 56, 17 एकम 17 और 5 22, 2,261 रुपए। तो ये आपके साथ, ठीक है। नए मूल्य, नए मूल्य, बढ़े हुए मूल्य, बढ़े हुए मूल्य, इसके लेकर के आप बिल्कुल टेंशन में मत आइए। सवाल मूल रूप से वही है। सवाल ये बोल सकता था 5, 15 और 20% की 3 क्रमिक छूट के साथ बेच, तो मूल्य कितना होगा? बोला 5% की छूट दिया, फिर जो मूल्य बना उसमें 15 की छूट दिया, फिर जो नया मूल्य बना उसमें 20 की छूट दे दिया। केवल कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ही सवाल में ऐसे वर्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, 4 और 900 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है? रूट ऑफ, सवाल डाटा कितना शानदार दिया हुआ है, 4 और 900। 4 का वर्गमूल 2, 900 का वर्गमूल 30, उत्तर कितना? 7। यही आपके सवाल जवाब है और यह है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहां पे आकर के ये पेपर खत्म होता है। पेपर अगर देखा जाए तो इस दिन जिन भी लोगों का पेपर फंसा रहा होगा, निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत ही रिमार्केबल रहा होगा, क्योंकि सवालों में कोई दम नहीं था, लेकिन सवाल टाइम टेकिंग हो। तब अगर आपको कैलकुलेशन पे आपकी कंप्यूटर नहीं, मैं बार बार ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैलकुलेशन सीखिए, कैलकुलेशन की बढ़ाइए, नहीं तो क्वेश्चन पेपर हल करते समय आप पूरे क्वेश्चंस को हल नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम कम पड़ेगा। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू, जय हिंद।